सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तिलक लगाने से क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तिलक हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। जब आप तिलक लगाकर निकलेंगे तो पहचाने जाएंगे। हर किसी की एक पहचान होती है। तिलक लगाने के पीछे कई कारण हैं। कई वैज्ञानिक कारण भी हैं, हमारे आध्यात्मिक कारण भी हैं और उनके सामाजिक कारण भी हैं। सामाजिक कारण तो यही है कि हमारी एक पहचान है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं, तो हमारी पहचान है। तिलक हमारी पहचान कराता है। दूसरा, तिलक से यह भी पहचान होती है कि हम किस संप्रदाय से हैं। आपके तिलक को देख करके पता चलेगा कि आजकल तो लोग मनमुखी ढंग से तिलक लगाने लगे हैं। वैसे तिलक जो है गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक ही लगाना चाहिए। अलग अलग गुरु परंपराओं में अलग अलग तिलकों की महत्व है। जैसे रामानंदी लोग हैं तो उनका खड़ा तिलक होता है, सफ़ेद तिलक होता है, बीच में लाल श्री लगाई जाती है, तो वो रामानंद संप्रदाय में। उसी में विजय श्री संप्रदाय है, उसके लिए जो है पीला चंदन जैसा कि हम लगाते हैं वह पीला चंदन है। कि हाँ, जैसे आड़ा चंदन लगा है तो ये सन्यासियों का प्रतीक है कि वो ये शैव्य है, शिव भक्त है। गोल्ड बिंदी लगी है, माँ भगवती के भक्त हैं, जगदम्बा के उपासक हैं, तो उससे हमारी पहचान होती है। जैसे एक यूनिफॉर्म से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति किस विभाग का है, क्या कार्य करता है। पुलिस की वर्दी में है तो वो पुलिस है, कोट पहने हैं तो ये वकील हो सकता, वकील है। तो जैसे उसकी पहचान है, ऐसे तिलक से हमारी पहचान है। वो हमारा परिचय देता है कि हम किस संप्रदाय के हैं, हमारी गुरु परंपरा क्या है। पर तिलक जो है गुरु परंपरा से ही लगाएं तो बहुत अच्छा है। हम मनमुखी ढंग से तिलक ना लगाएं। हमारे यहाँ कोई भी कार्य मनमुखी ढंग से करने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देते। हर कार्य शास्त्र आज्ञा से और गुरु परंपरा से ही करने का विधान हमारे यहाँ कहा गया है। तो हम लोग जो तिलक धारण करें वो गुरु परंपरागत हो। कई प्रकार के तिलक हैं। जैसे वैष्णवों में 4 संप्रदाय हैं, चारों के अलग अलग तिलक हैं, उनमें भी पर कई भेद हैं। तो उन भेदों से ये पता चलेगा कि आप किस संप्रदाय के हैं, किस पंथ के हैं। तो तिलक हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है। दूसरा, मस्तिष्क में जहाँ एक विशेष नाड़ी होती है वहाँ तिलक लगाया जाता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क ठंडा रहता है। वैज्ञानिक कारण है कि जब हम मल्यागर चंदन घिस करके चंदन लगाएंगे तो हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा और उससे हमारे अंदर शीतलता रहेगी, हमारे विचारों में, हमारी बुद्धि में एक बहुत स्थिरता आएगी और हम एक गहन चिंतन कर पाएंगे। हमारा मन मस्तिष्क शांत रहेगा, इसलिए तिलक लगाया जाता है। दूसरा, तिलक लगाने का एक कारण यह भी है कि तिलक लगाने से हमारी जो नाड़ी के ऊपर हम तिलक लगाते हैं उससे वह संतुलित होती है और हमारे जो जीवन है वह संतुलित होता है, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। तो तिलक लगाने के पीछे कई कारण हैं और तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक लगाना एक ऐसा भी है जैसे कोई सौभाग्यवती नारी मांग में मंगलसूत्र भरती है, मांग में सिंदूर भरती है और गले में मंगलसूत्र धारण करती है, तो उससे ये पता चलता है कि अब ये विवाहित है, किसी की हो चुकी है। गले में मंगलसूत्र है, मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो यह उसका परिचायक है, वह उसका परिचय प्रदान करता है कि अब ये सौभाग्यवती है, अब ये किसी की हो चुकी है, पाणिग्रहिता है। उसी प्रकार जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी है और जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है, तो पता चलता है कि अब ये निगुरा नहीं है, अब ये किसी का हो चुका है, ठाकुर जी का हो चुका है, परमात्मा का हो चुका है, अपने गुरु के शरण में जा चुका है। तो गुरु परंपरा से हमें वो प्राप्त तिलक हमारी शरणागति का भी प्रतीक है कि अब हम किसी के हो चुके हैं। जैसे एक नारी अपने सौभाग्य के चिन्हों को धारण करती है, उसी प्रकार एक भक्त, एक वैष्णव इन चिन्हों को धारण करके यह प्रदर्शित करता है, यह दिखलाता है कि अब मैं निगुरा नहीं हूँ, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, अमनिया नहीं हूँ, अब मैं भगवान का हो चुका हूँ, भगवान के लिए समर्पित हो चुका हूँ। तो हमारे सनातन संस्कृति की पहचान भी है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हम एक महान संस्कृति में, भारतवर्ष के नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के उस धर्म में हमारा जन्म हुआ है जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे महान धर्म है और जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना रखने वाला धर्म है। सनातन धर्म में ही कहा जाता है कि सबका कल्याण हो,
सबका भला हो, यह बात केवल सनातन धर्म में कही जाती है। विश्व का कल्याण हो, ये नारे, ये बातें केवल मंदिरों से आवाज आती है कि विश्व का कल्याण हो। हम यह नहीं कहते कि हमारा कल्याण हो, हम यह नहीं कहते कि हमारे हिंदुओं का कल्याण हो, हमारे सनातनियों का कल्याण हो। हम सब जब भी कहते हैं, हाथ उठाकर भगवान से कहते हैं विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय वांग्मय जो संस्कृति है वह क्या कहती है? वह कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारी कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो हम उस महान संस्कृति में जन्म लिए हैं। हमें अपने हिंदू होने पर, हमारे सनातनी होने पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमने एक महान परंपरा में जन्म लिया है। यह महान परंपरा हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए। शिखा, सूत्र और तिलक ये अवश्य धारण करने चाहिए, कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए, ये अवश्य करना चाहिए।